इमरान रियाज एक क्रिमिनल है, तहलका खेज इंकशाफात। दूसरी खबर यह है कि जी नवाज शरीफ की इमरान खान की मिन्नतें और तरले। आज की वीडियो में आपको दोनों खबरों की तफसीलात बताएंगे। तो चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर यह है कि जी इमरान रियाज किसी बैरून मुल्क में गए और वहाँ पर जब एयरपोर्ट पर उतरे तो एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने उनका जब वीज़ा चेक किया, उनकी चेकिंग के दौरान, तो इमरान रियाज ख़ान को उस मुल्क से वापस डिपोर्ट कर दिया गया, क्योंकि उनका जो वीज़ा था उसको कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि इमरान रियाज क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस है। इमरान रियाज के क्रिमिनल लोगों के साथ ताल्लुकात है। इमरान रियाज जुराम पेशा अनासर के साथ इमरान रियाज का लिंक है। इस वजह से उनका जो वीज़ा है वो कैंसिल कर दिया गया। तो फिर उस एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने अपने मुल्क से इमरान रियाज को निकलने के लिए कह दिया। तो जनाब ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं जनाब मोनस इलाही साहब अपने ट्विटर अकाउंट पर इमरान रियाज पर। उसके जवाब में इमरान रियाज ने कहा कि मोनस इलाही साहब, लोगों को ये भी बताओ कि मेरा वीज़ा किसने कैंसिल करवाया। क्या उन्होंने तो नहीं कैंसिल करवाया जिन्होंने अरशद रशीद साहब पर दुबई की ज़मीन तंग कर दी थी? और क्या उन्होंने तो नहीं करवाया मेरा वीज़ा कैंसिल? तो मोनस इलाही ने फिर जवाब दिया कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आगे उन्होंने डैश डैश डाला है। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप तो बुरा मान गए, मैंने ये आपके लिए नहीं ट्वीट किया था, मैंने किसी और के लिए किया था। तो जनाब ये मोनस इलाही और इमरान रियाज के दरमियान क्या मामलात हैं जो बात इतनी बढ़ गई है? एक दूसरे को क्रिमिनल होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दहशतगर्द होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं मोनस इलाही साहब इमरान रियाज पर। तो जनाब हमें ये लगता है कि इमरान रियाज ख़ान साहब के पास मोनस इलाही की कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हाथ लग गए होंगे जिसमें मोनस इलाही और उनके वालिद मोहतरम जनाब परवेज़ इलाही साहब की करप्शन के सबूत होंगे, जो कि इनको डर होगा मोनस इलाही साहब को कि कहीं इमरान रियाज ख़ान साहब वो सामने ना ले आएँ। हो सकता है कोई ऐसी स्टोरी हो, और या मोनस इलाही साहब को ये शक पड़ गया होगा हमारे के करप्शन के सबूत इमरान रियाज ख़ान के पास कुछ शायद कि हालिया कुछ नए नए हाथ लगे हैं। इस वजह से मोनस इलाही साहब इतने बेकरार हुए पड़े हैं इमरान रियाज को क्रिमिनल साबित करने में। जिस तरह के अरशद रशीद साहब को गद्दार मुल्क करार दिया गया क्योंकि उसके पास करप्शन के सबूत थे। जिस तरह के अरशद रशीद साहब पर 15 मुकदमे किए गए थे। जिस तरह के अरशद रशीद साहब को दुबई से निकलवाया गया क्योंकि उनके पास करप्शन के बड़े बड़े लोगों के सबूत थे। जिस तरह अरशद रशीद साहब को शहीद करवाया गया क्योंकि उनके पास बड़े बड़े सबूत थे बड़े बड़े लोगों के। हो सकता है कि इमरान रियाज के हाथ भी कुछ काली भेड़ों के सबूत आगे हों जो इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इमरान रियाज ख़ान साहब के साथ भी वैसा ही खेल खेलने की कोई नई साजिश रची जा रही हो जैसा कि अरशद शरीफ साहब के साथ साजिश की गई और उनको शहीद किया गया। और दूसरी खबर यह है कि जी नवाज शरीफ ने इमरान खान की मिन्नतें और तरले शुरू कर दिए हैं। आज उन्होंने मुंशी सागडार को भेजा आरफ अलवी के पास कि इमरान खान को कह दें कि जनाब ये असम्बलियाँ तहलील ना करें, मिल बैठ कर कोई फ़ैसला कर लेते हैं, तो कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, तो ये असम्बलियाँ तहलील ना करें। 2 महीने आगे 2 पीछे, कुछ आप मान लो कुछ हम मानते हैं, तो कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। तो ये पैगाम पहुँचाया जनाब बड़ी मियाँ साहब ने लंदन से। अब तरले मिन्नतें शुरू हो गई हैं इमरान खान की। तो देखें अब आरफ अलवी साहब इमरान खान को पैगाम देते हैं और इमरान खान साहब आगे से क्या जवाब देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।